बड़ी खबर आ रही है, विमान कंपनी के मालिक का भी बयान आ गया है। दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं। ये विमान कंपनी के मालिक कह रहे हैं हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। ये जाहिर है ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है और इस सब के बीच विमान कंपनी के जो मालिक हैं उनका ये बयान आ रहा है, क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं कि कितना सही था ये विमान जिसमें अजीत पवार कैप्टन वीके सिंह से सुबह से करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अब आखिरकार उनका बयान आया है। सुनवाते हैं आपको। उसमें ना तो आप थे ना मैं था, कोई नहीं था। वो पायलट का डिसीजन था। You know, he made an approach from runway 29, and then he carried out a missed approach. After which, again, he tried to make an attempt from runway 11. This is what I also have no contact with the pilots. They are not there. It is a very unfortunate incident. We are very sad about it. We are trying to first be with the family, solidly with the family who have lost their best next of kins. It's a very unfortunate incident. Primarily, it appears that the pilot could not see the runway, and that's why he would have carried out. But he has already taken 2 loops. How is it possible that he could not see? The pilot will carry out a missed approach in case if he's not comfortable to land on the runway. Very. तो आपने सुना कि विमान कंपनी के मालिक क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर पायलट इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो टच डाउन कर सकता है तो वो फिर से टच डाउन की कोशिश करेगा। और जो खबर आ रही शुरुआती वो यही थी कि पहले अटेम्प्ट में लैंड नहीं किया, दूसरे अटेम्प्ट में जब लैंड करने की कोशिश कर रहे थे तब दुर्घटनाग्रस्त हुआ है विमान। तो ऐसे में जो डिटेल्स हैं वो धीरे धीरे निकलकर सामने आएंगी, सबसे ज्यादा तब जब ब्लैक बॉक्स खुलेगा। देखिए सीसीटीवी की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें हम एक सर्कल करके तस्वीर में हाईलाइट कर रहे हैं कि विमान देखिए कहां से आता हुआ दिख रहा है। अगर हम इसको फुल स्क्रीन दिखा पाए, जो सीसीटीवी की तस्वीरें हैं, हम पीसीआर से कहेंगे कि सीसीटीवी की तस्वीरें उसको देखिए। ये विमान इन सर्कल कर रहे हैं, ये विमान तेजी से नीचे आ रहा है और उसके बाद दुर्घटना हो गई। 1 सेकंड के भीतर ही यहां पर आग का गुबार उठा और फिर धुआं ही धुआं छा गया। 8:45 की ये तस्वीरें जब विमान नीचे की तरफ गिर रहा है और 8:46 1 सेकंड पे धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है। सुचारिता बिल्कुल, और ये भी तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में जो ये गोवा की तस्वीरें, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिखाई दे रहे हैं। 1 मिनट का मौन रखा गया है अजीत पवार की मृत्यु के बाद वहां पर, और ये तस्वीरें गोवा सचिवालय की जहां पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रमोद सावंत की तस्वीरें वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं क्योंकि ये इस दुर्घटना ने सबको स्तब्ध छोड़ दिया है। और ये गोवा से तस्वीरें जहां प्रमोद सावंत श्रद्धांजलि दे रहे थे। और बड़ी खबर आपको एक बार बता दें, फोरेंसिक टीम बारामती एयरपोर्ट पहुंच गई है। फोरेंसिक टीम बारामती एयरपोर्ट पहुंची है। ये आप जानते हैं इस दुर्घटना की जांच अब हर एंगल से की जाएगी। राजनेता लगातार मांग कर रहे हैं कि इस मामले की जांच हो, सच्चाई सामने आए, आखिर दुर्घटना कैसे हुई है। आपने ममता बनर्जी को सुना, उसके बाद अखिलेश यादव को सुना। फोरेंसिक टीम पहुंच गई है बारामती, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहां से फोरेंसिक एविडेंसेस इकट्ठा किए जाएंगे। ये दुर्घटना जब हुई उसके बाद वहां पर साइट पर जहां दुर्घटना स्थल है उधर से क्या क्या मिलेगा फोरेंसिक टीम को, जो जांच में मदद करेगा, जो जांच को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ये सब कुछ इसी के साथ साथ ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से भी मदद मिलेगी। उससे क्या जानकारी मिलेगी ये भी लोगों के सामने आए, क्योंकि उन आखिरी क्षणों के बारे में हर कोई जानना चाह रहा है कि हादसा कैसे हुआ है और इस हादसे के बाद जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो कैसे बदल रही है हर पल, उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। अजीत पवार का विमान जब क्रैश हुआ, बारामती के पास ये क्रैश हुआ और उनके साथ 5 लोग और उस विमान में मौजूद थे। सबके निधन की खबर आई है। मुंबई से उड़ान भरी थी इस विमान ने और बारामती में क्रैश हुआ है। और इस वक्त जो बड़े अपडेट्स हैं आपको बता दें, शरद पवार पहुंच गए हैं बारामती। इसी के साथ साथ वहां फोरेंसिक टीम पहुंच गई है बारामती जहां पर क्रैश हुआ है। आपको ये भी बता दें कि इसके साथ साथ वहां पर जो ब्लैक बॉक्स है और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के जरिए जांच को शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है।